तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जो एक फीमेल है जिसके काले पंख है और उसकी हालत बहुत खराब है। वो रोते हुए अपने आप से वादा करती है कि मैं बहुत ताकतवर बनूंगी और इस दुनिया से जुर्म का नामो निशान हमेशा के लिए मिटा दूंगी। अब वो लड़की बड़ी हो चुकी है और जंग के मैदान में खड़ी है। ये एक इसेकाई वर्ल्ड है जहाँ मैजिक भी होता है। इसके सामने टोटल 6 हीरोज खड़े हैं जो उससे कहते हैं कि हम तुम्हें खत्म करने आए हैं। अब हमें हमारे मेन कैरेक्टर का नाम पता चलता है जो है लुफास माफाल। लुफास कहती है कि अब मेरा नहीं तुम्हारा खेल खत्म होगा और वो उन हीरोज पर तेजी से अटैक करती है। लुफास एक हीरो को पकड़कर जमीन में पटक देती है। एक हीरो उस पर मैजिकल एरो यूज करता है पर वो मैजिक यूज करके उसे डॉज कर लेती है। एक भालू जैसे दिखने वाला हीरो उस पर अटैक करता है पर वो डॉज कर लेती है पर उसके आंख से खून निकल जाता है। लुफास उसे 2-3 पंच में हरा देती है जिससे वो पत्थर में जाकर टकराता है। अब लुफास पर एक रोबोट हीरो अटैक करता है पर वो उसे भी निपटा देती है, लेकिन उस हीरो के हाथ से एक ब्लास्ट होता है जो एक बड़े से एरिया को उड़ा देता है पर लुफास को कुछ नहीं होता। अब एक नाइट हीरो उस पर पीछे से हमला करता है पर वो उसे देख लेती है और उस पर मैजिक यूज करती है जिससे वो हार जाता है। अब एक एल्फ मैजिशियन हीरो उस पर मैजिक यूज करता है और दूसरा हीरो पीछे से छुपकर हमला करता है पर लुफास उसके पेट में तलवार घुसा देती है, लेकिन वो हीलिंग मैजिक यूज करके अपने आप को ठीक कर लेता है। लुफास उससे कहती है तुमने ये जानबूझकर किया ना। हीरो लुफास का हाथ पकड़ लेता है और उस पर अपने मैजिकल स्वॉर्ड से अटैक करता है जिससे लुफास हार जाती है। एल्फ मैजिशियन हीरो उस पर मैजिक यूज करता है और उसे सील कर देता है। अब लुफास हंसती है और कहती है कि तुम हीरोज ने अच्छा काम किया। अब मुझे यकीन हो गया कि तुम इस शैतान बादशाह को हरा सकते हो। अब हमें पता चलता है कि ये तो एक वीडियो गेम है जिसका नाम एक्सगेट ऑनलाइन है। इसे कोई लड़का खेल रहा है। वो कहता है कि फाइट अच्छी थी और सभी को पसंद भी आई। अब उसके पीसी में एक नोटिफिकेशन आता है जो कि गॉडेस ऑफ ऑल क्रिएशन एलोवेनस का होता है। वो लड़का कहता है लुफास इस टाइम डेविल किंग से ज्यादा लेवल पर है। शायद कंपनी मुझे वापस से मौका देना चाहती है। वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है। अब हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का उठता है और एक फैंटेसी इसेकाई वर्ल्ड में पहुंच गया है। यहाँ पता चलता है कि एक किंग ने हीरो को समन करने का रिचुअल किया था पर उसकी जगह उन्होंने किसी और को समन कर लिया है। वो लड़का अपने आप को देखकर चौंक जाता है कि मैं इस बॉडी में कैसे आ गया। उसे मिरर में अपनी रिफ्लेक्शन दिखती है और वो समझ जाता है कि लुफास बन गया हूँ और गेम के अंदर आ गया हूँ। वो सोच रहा है कि ऐसा तो सिर्फ मांगा में होता है, मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए। वो कुछ कहता है पर क्योंकि वो लुफास की बॉडी में है उसके सिर्फ बोलने से लुफास का ऑरा एक्टिवेट हो जाता है जिससे सामने खड़े सभी लोग जमीन में लेट जाते हैं। वो कहता है तुम हमें समझाओ कि ये सब क्या चल रहा है। उसके मन में वो जो बोलता है उस चीज को उसका कैरेक्टर लुफास अलग तरीके से बोलता है। अब उसको समझ आ जाता है कि लुफास की स्किल एक्टिवेट है जिसके कारण ये लोग जमीन पर गिर गए हैं। अब हम इस कैरेक्टर को लुफास ही बोलेंगे क्योंकि दोनों एक ही बॉडी में हैं। अब लुफास अपनी स्किल डीएक्टिवेट करती है। उनमें से एक बंदा कहता है कि हमें सच में क्वेनक्वेरर को जिंदा कर दिया है। लुफास उससे कहती है कि तुम हमारे बारे में जानते हो, मुझे बताओ यहाँ क्या चल रहा है। वो बंदा डर कर बेहोश हो जाता है। अब लुफास को पता चलता है कि वो 200 साल से कैद में थी और शैतान राजा अभी भी जिंदा है। उसे हराने के लिए तुम लोग एक हीरो को समन कर रहे थे पर गलती से मैं आ गई। अब लुफास सोचती है कि मुझे इस सिचुएशन को कुछ करना पड़ेगा। अब लुफास अपने पंख फैलाती है और वहाँ से निकल जाती है। लुफास इस वर्ल्ड को देखकर खुश हो जाती है और वो कहती है कि मैं पहले इस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करूंगी। वापस अपने वर्ल्ड में जाने के बाद मैं देखूंगी। अब उसे अपना पुराना टावर दिखता है जो एकदम ऊंचा और ब्लैक कलर का है। अब वो अपने टावर की तरफ बढ़ती है। अब हमें इस वर्ल्ड के बारे में थोड़ा बताया जाता है कि ये मिजगार्ड के जैसे एक पैरेलल वर्ल्ड है जहाँ मैजिक और स्वर्ड दोनों हैं। यहाँ 2 देश आपस में लड़ते हैं और हारने वाला देश जीतने वाले को मिल जाता है। इस वर्ल्ड में सबसे टॉप प्लेयर है लुफास जिसे उस लड़के ने लेवल अप किया था पर उसे गेम बोर लगने लग गया और लुफास ऑफ हीरोज को अलग अलग टीम में डिवाइड कर दिया।
अब लुफास अपने बेस में पहुंचती है जिसका नाम स्काई टावर ऑफ मफाल है। लुफास अब अपने थ्रोन रूम में पहुंचती है और कहती है कि ये तो बिल्कुल नहीं बदला। अब वो अपने थ्रोन पर बैठ जाती है और अपने पुराने फ्रेंड्स को याद करती है जिनके साथ वो हैंग आउट करती थी। अब वहाँ पर एक नीले बालों वाली लड़की आती है जो लुफास को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, ये सच में आप हो मिस लुफास? बहुत टाइम हो गया है, मैं 200 साल से आपका वेट कर रही थी। लुफास उस लड़की से कहती है कि तुम कौन हो? इस टावर में तो सिर्फ वही लोग आ सकते हैं ना जिनके पास परमिट है। वो लड़की थोड़ी मायूस हो जाती है और कहती है, आप मुझे भूल गई, मैं आपकी लॉयल एडवाइजर डीना हूँ। अब लुफास को याद आता है कि उसने एक एनपीसी को रखा था थ्रोन रूम में एडवाइजर के तौर पे, मतलब इतने टाइम से ये मेरा वेट कर रही थी। लुफास कहती है कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है, इसलिए शायद मैं तुम्हें भूल गई हूँ। टावर को इतने लंबे टाइम तक प्रोटेक्ट करके तुमने अच्छा काम किया। लुफास डीना को सब चीज बताती है। डीना कहती है कि जिन लोगों ने आपको समन किया होगा वो लोग एकदम शॉक हो गए होंगे। यहाँ से वेस्ट मतलब वो स्वॉर्ड नेशन रहा होगा। वो लोग बहुत टाइम से किसी हीरो को समन करने की कोशिश कर रहे थे। लुफास डीना से कहती है कि तुम मुझे बताओ, जब मैं यहाँ नहीं थी तब क्या हुआ था? डीना बताती है कि जिन हीरोज ने आपको हराया था वो लोग बाद में 7 हीरोज के नाम से फेमस हो गए थे और उन्होंने अपने खुद का एक देश बना लिया। उनमें से 4 हीरो बूढ़े होकर मर चुके हैं और जिन 3 हीरोज की उम्र ज्यादा है वो अभी जिंदा है। अब लुफास के अंदर का लड़का सोच रहा है कि ये जो 7 हीरोज है ये भी मेरी तरह प्लेयर्स ही होंगे। डीना ये भी बताती है कि शैतान राजा अभी भी जिंदा है, इसीलिए क्योंकि उसने 7 हीरोज को क्रश कर दिया था। इसके अलावा 12 हेवनली स्टार्स भी यही हैं। लुफास बताती है कि उनका असली नाम कॉन्करिंग 12 हेवनली स्टार्स है। ये मॉन्स्टर्स गेम के एनपीसी है जो मेन प्लेयर्स की हेल्प करते हैं। लुफास ने पास्ट में बहुत सारे मॉन्स्टर को रिक्रूट किया था जैसे कि वो उनके जनरल्स हो। लुफास डीना से पूछती है कि अब वो क्या कर रहे हैं। डीना बताती है कि मुझे 6 के बारे में पता है और उनमें से 2 मॉन्स्टर ने शैतान राजा की आर्मी ज्वाइन कर लिया है उन ह्यूमंस से बदला लेने के लिए जिन्होंने आपको हराया था। लुफास कहती है कि ये तो बहुत शर्म की बात है। चलो अब हमारे पास एक गोल है, हमें अब इस वर्ल्ड का जायजा खुद लेना होगा। लुफास मन में सोच रही है कि मुझे वेरीफाई करना होगा कि जो 3 हीरो बचे हैं वो मेरी तरह प्लेयर है कि नहीं। लुफास डीना से कहती है कि अब हमें 12 हेवनली स्टार्स को जमा करने के लिए एक जर्नी पे जाना होगा। अब ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो लोग पुलिस बिहेव करें उन्हें रोकना होगा। डीना यस कहती है और उनमें से एक लोकेशन लुफास को बताती है जो अभी सबसे पास 12 देश में है। वहाँ 7 हीरो में से एक रहता है जिसका नाम मैग्रेज है। वहाँ पर एक हेवनली स्टार भी है जो एरिस द रैम है जिसका बेस वोल्केनो के पास है। एरिस बहुत टाइम से 12 को हराने की कोशिश कर रहा है। लुफास कहती है कि अब हमारे पास एक डेस्टिनेशन है और अपने पंख फैला लेती है। डीना उसे रोकते हुए कहती है कि रुक जाइए, हम ऐसे ही बिना तैयारी के वहाँ नहीं जा सकते। क्या आपके पास पैसे हैं? लुफास पूछती है, क्या तुम्हारे पास हैं? डीना कहती है कि आपका इंतजार करते करते मेरे पैसे खत्म हो गए हैं। लुफास कहती है तो फिर हमें पैसे कमाना चाहिए। डीना रिप्लाई देती है कि ये सब बहुत मुश्किल काम है और आपका फेस भी जाना पहचाना है। लुफास कहती है कि इस वर्ल्ड में कोई फोटो नहीं है, कोई ऐसा भी नहीं होगा जिन्हें हम याद होंगे। डीना चिल्लाते हुए कहती है, एल्फ जैसे लंबी उम्र वाले लोग अभी भी जिंदा है मिस लुफास, जिनकी मेमोरी फ्रेश होती है, खास करके आपके ब्लैक विंग्स जो अलग से दिख जाते हैं। लुफास कहती है कि ब्लैक कलर तो कॉमन है ना। डीना कहती है ये कॉमन नहीं है। लुफास कहती है ठीक है, चिल्लाओ मत और बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। डीना कहती है कि एक काम है जिससे हम पैसे कमा सकते हैं और उसमें हमें अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बतानी पड़ेगी। लुफास कहती है कि अच्छा, मतलब तुम एडवेंचरिंग की बात कर रही हो। डीना कहती है आपने बिल्कुल सही कहा, चलिए क्वेस्ट एक्सेप्ट करके पैसे कमाते हैं। अब वो दोनों ट्रेड सिटी ऑफ यार्डलीर पहुंच जाते हैं। लुफास ने अपने केप से विंग को ढक लिया है। वो कहती है कि इस तरह से चलने में मुझे दिक्कत हो रही है। डीना कहती है कि थोड़ा सा सहन कर लीजिए, आप बहुत फेमस हो इसलिए हमें ज्यादा लोगों को ध्यान नहीं खींचना है। जैसे ही वो गिल्ड में एंटर करते हैं सब लोग उन्हें देख रहे हैं। डीना उन सबको हेलो कहती है। वो लुफास से कहती है कि मुझे अभी याद आया, आप भी तो पहले एक एडवेंचरर थी। लुफास कहती है हाँ। अब वो दोनों गिल्ड के बोर्ड में क्वेस्ट देख रहे हैं। डीना कहती है हमें ये क्वेस्ट लेनी चाहिए जिसमें 1 डजन
कैट ढूंढने के बदले 12 एल मिलेंगे, पर लुफास मना कर देती है। अब उन्हें एक ऐसी क्वेस्ट दिखती है जिसमें ऑक्स को टर्मिनेट करना है। यहाँ लुफास बताती है कि ऑक्स को हराने से ऑक्स मीट मिलने के 3% चांसेस होते हैं, जिसे खाने से प्लेयर की मैक्सिमम एचपी बढ़ जाती है। इस क्वेस्ट से 1500 एल मिलेंगे, तो फिर वो डिसाइड करती है कि हम यही क्वेस्ट करेंगे। दोनों एसल विलेज पहुंचते हैं, जहां एक बूढ़ा बताता है कि ऑक्स ने हमारी औरतों को कैद कर लिया है और यंग आदमी को मार दिया है। वो दोनों से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उन ऑक्स को मार दो। लुफास और डीना एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब दोनों ऑक्स के अड्डे में पहुंच जाते हैं, जो कि जंगल में है। डीना ऑक्स को देखकर कहती है कि गॉडेस एलोवेनस भी इन्हें देखकर सोचती होगी, मैंने इन जैसे फेल्यूर को क्रिएट किया है। लुफास कहती है कि गॉडेस सभी को बराबर मानती है। डीना कहती है कि ये झूठ है, वो एक सिलेक्टिव वुमेन है। अब जाओ और उन ऑक्स को हरा दो मिस लुफास। अब लुफास अपने विंग्स निकालती है और कहती है कि काम जल्दी खत्म करते हैं। अब वो अपना स्टैट्स चेक करती है, जिसमें उसकी लेवल 1000 है, जो कि मैक्सिमम लेवल है, पर वो सोचती है कि क्या सच में मैं मॉन्स्टर को मार पाऊंगी। अब लुफास अपनी एल्केमी यूज करती है, जिससे बहुत सारे स्वॉर्ड्स निकल जाते हैं। वो स्वॉर्ड्स को ऑक्स के ऊपर छोड़ देती है, जिससे बहुत सारे ऑक्स मर जाते हैं। लुफास उनकी बॉडी को देखकर कहती है कि इन्हें देखकर मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लग रहा। अब गुफा के अंदर से और भी ऑक्स हमला कर देते हैं और एक बहुत बड़े साइज का ऑक्स भी निकलता है। सभी लुफास पर अटैक कर देते हैं। लुफास उन्हें देख रही है और कहती है ये लोग तो काफी स्लो हैं और कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। क्या ये लोग मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? लुफास सभी छोटे ऑक्स के सिर फोड़ देती है और कहती है ये तो बहुत कमजोर है। वो घूर कर बड़े वाले ऑक्स को देखती है। बड़ा वाला ऑक्स लगातार लुफास पे अटैक करता है, जिससे जमीन टूट जाती है, पर लुफास को कुछ नहीं होता। अब ऑक्स के चारों तरफ पर्पल कलर की आग लग जाती है। लुफास सोच रही है कि इनकी टाइमिंग और मेरी टाइमिंग में बहुत ज्यादा अंतर है। ये कमजोर और स्लो नहीं है, बल्कि मैं स्ट्रॉन्ग और फास्ट हूँ। लुफास तुरंत ऑक्स के मुंह तक पहुंच जाती है और सिर्फ टच करने से उस बड़े वाले ऑक्स का सिर फूट जाता है। ये देखकर डीना भी चौंक गई है। अब ऑक्स को मारने के बाद डीना चाकू से उनका मीट निकाल रही है। वो लुफास से कहती है कि हम लकी हैं। लुफास कहती है लकी? लकी से तुम्हारा क्या मतलब है? डीना कहती है देखिए ये मीट है। ऑक्स को मारते समय अगर इन मीट्स को कुछ नहीं हुआ तो फिर इनकी लाइफ फोर्स इनमें मौजूद रहती है। अगर आप मीट को खा लेंगे तो आपकी एचपी भी बढ़ जाएगी, लेकिन ऑक्स हमेशा लड़ते रहते हैं, इसीलिए बिना डैमेज के मीट मिलने के चांस 3% होते हैं। लुफास कहती है गेम ड्रॉप आइटम्स के रेट को इस तरीके से समझता है, मुझे जानकर अच्छा लगा। अगली बार से ऑक्स को बिना डैमेज के ही खत्म करूंगी। डीना कहती है कि मैं इसके बाद में कुक कर दूंगी ताकि ये आपके खाने के लिए रेडी हो जाए मिस लुफास। ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और वो उनकी बॉडी को वापस टावर में टेलीपोर्ट कर देती है। ये देखकर लुफास चौंक जाती है कि ये एडवाइजर तो काफी टैलेंटेड है। टेलीपोर्टेशन मैजिक तो बहुत काम की चीज लग रही है। डीना कहती है यस, अब हमें विलेज की औरतों को छुड़ाना चाहिए। वो लेडीज कह रही है कि हम लोग काफी डर गए हैं, थैंक यू। डीना लुफास से कहती है कि सभी लेडीज अब फ्री हो गई है, पर वो काफी थक गई है और इनमें से किसी के साथ ऑक्स ने कुछ गलत नहीं किया है। मुझे लगता है कि ऑक्स ने लेडीज को अच्छे से रखा था। तभी लुफास बताती है कि असल में ऑक्स काफी जेंटलमैन टाइप होते हैं। ये सुनकर डीना चौंक जाती है। लुफास ये भी बताती है वो वुमेन्स को बहुत ही ध्यान के साथ रखते हैं ताकि वो उनके मूड को खराब न कर दे और फिर उनका दिल जीत सके। पर आखिर वो है तो ऑक्स ही ना। ह्यूमंस और ऑक्स कभी साथ में शांति से नहीं रह सकते। अब लुफास अपने एल्केमी को यूज करके पत्थर का एक हाथ बना लेती है, जिसका नाम रुंगनीर राइट आर्म है। इसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं। अब लुफास उस अटैक से ऑक्स के बेस को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे चारों तरफ धुआं फैल जाता है। अब वहाँ पर कोई ऑर्क नहीं बचेगा। डीना लुफास से कहती है कि मैं इन लेडीज के मेमोरी को मिटा सकती हूँ, पर आप क्या चाहती हो मिस लुफास? लुफास कहती है क्या ये जरूरी है? डीना कहती है हमें इनकी मेमोरीज मिटा देनी चाहिए क्योंकि इन्हें पिक्स ने किडनैप किया था। लुफास पूछती है कि मेमोरी मिटाने में तुम्हारा कितना कंट्रोल है? डीना बताती है मैं तो नकली यादें और पर्सनैलिटी भी डाल सकती हूँ। लुफास पूछती है ये स्किल तो स्कैरी है, क्या तुम इसे बाद में रिवर्स कर सकती हो?
जिस पर डीना बताती है ये तो बहुत ही रेयर केस है। अब लुफास कहती है कि ठीक है, हमें इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। डीना कहती है कि मैं समझ गई, चलिए अब विलेज में वापस जाते हैं। अब लुफास अपने मैजिक से एक बड़ा सा स्टोन रोबोट बना लेती है और सब उसके ऊपर बैठकर वापस विलेज जा रहे हैं। लुफास कहती है ऑक्स को हराना बहुत ही सिंपल क्वेस्ट था, पर किसी ने उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं किया। डीना कहती है उन पर तो कोई इंसेंटिव विन नहीं था। लुफास कहती है ऑक्स खुद में एक इंसेंटिव की तरह है जिनका मीट बहुत काम का है। अब डीना बताती है 200 साल पहले के कंपेयर में अब कम्बैट का स्टैंडर्ड गिर गया है। लुफास पूछती है तुम कहना क्या चाहती हो। डीना कहती है मान लीजिए जिस नेशन ने आपको समन किया था वो स्वॉर्ड किंगडम कहलाता है, पर आप गैस करो कि उनका स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन किस लेवल का होगा। लुफास कहती है अगर वो स्ट्रॉन्गेस्ट है तो फिर हमारे जितने ही पावरफुल होंगे। डीना कहती है 120 लेवल, जिसे सुनकर लुफास शॉक हो जाती है कि ये तो कितना कम है। लुफास सोच रही है कि जब मैं गेम खेल रही थी तब वहाँ बहुत सारे लोग थे जिन्होंने 1000 लेवल हिट किया था। लुफास कहती है ये तो लो से भी नीचे लेवल है। डीना बताती है आपके टाइम में अलग ही बात थी, जरा सोचिए, लोगों के पास सिर्फ एक लाइफ है। यहाँ ज्यादा ऐसे मॉन्स्टर नहीं बचे हैं जो अपनी लाइफ खोने तक 1000 लेवल को हिट कर सके। इसके अलावा उस लेवल तक पहुँचने के लिए आपको हर दिन पागलों की तरफ फाइट करनी होगी और बिना किसी रेस्ट के अपने आप को ट्रेन करना होगा। ये तो पागलपन की चरम सीमा है। वो समय जब हीरो उस लेवल को अचीव करते थे खत्म हो चुका है। लुफास कहती है ये कोई गेम नहीं है, लगता है ये वर्ल्ड उस वर्ल्ड से डिफरेंट है जिससे मैं जानती थी। लोगों के पास सिर्फ एक लाइफ होती है। अब वो लोग विलेज पहुंच जाते हैं जहां सभी अपने रिश्तेदारों से मिलते ही रोने लग गए हैं। विलेज चीफ कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और वो पैसों का थैला आगे करते हुए कहता है कि ये रहे तुम्हारे 1500 एल। डीना उसे ले लेती है। सभी लेडीज कह रहे हैं कि तुमने हमारे लिए जो किया है वो हम भूल नहीं सकते। हम सभी दिल से तुम्हें थैंक यू कह रहे हैं। लुफास सोच रही है कि मेरी आइडेंटिटी हिडन रखने से लोगों का नजरिया बदल गया है। विलेज चीफ लुफास से पूछता है कि तुम श्योर हो कि हम इस गोलेम को रख लें। लुफास कहती है यस, अगर ऑक्स वापस आए तो ये तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। डीना कहती है आप इसे विलेज के गार्डियन के तौर पे यूज कीजिए। विलेज चीफ कहता है कि आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, आप जरूर गॉड के मैसेंजर होंगे। लुफास कहती है ऐसा कुछ नहीं है और उन्हें फेयरवेल कहती है। डीना कहती है कि अब हम चलते हैं। एक लेडी चिल्लाकर पूछती है कि आपका नाम क्या है, जिस पर लुफास अपना नाम बता रही होती है कि डीना अचानक से बीच में आती है और कहती है कि इनका नाम सफालू है। अब सभी लोग उन्हें थैंक यू लेडी सफालू कहते हैं। ये सुनकर लुफास डीना के पैर में अपने हील गड़ा देती है और कहती है कि तुमने सफालू क्यों कहा। डीना कहती है कि आप अपने आप को लुफास बोलकर हर जगह घूम नहीं सकती, ये एक फेक नेम है। लुफास कहती है ये कैसा नाम है, तुमने तो बस मेरे नाम के लेटर को पलट दिया है। डीना कहती है कि गुस्सा मत करिए और चलिए। अब वो दोनों एक घोड़ा गाड़ी में बैठकर जा रहे हैं। डीना कहती है कि हमने खुद के लिए अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं। लुफास कहती है हाँ, और हमने ऑक्स मीट को भी एंजॉय किया। हमारी जर्नी की स्टार्ट अच्छी हुई है। डीना कहती है कि अब हमें सीधा स्वेल की तरफ बढ़ना चाहिए। लुफास मन में कह रही है कि मुझे 12 हेवनली स्टार में से एक एरीज को रोकना भी है जो लगातार स्वेल पे अटैक कर रहा है। इसके अलावा मुझे ये भी पता करना है कि यहाँ कोई और प्लेयर है क्या। अगर कोई हुआ भी तो वो 3 हीरो में से कोई एक होगा जिन्होंने मुझसे फाइट की थी। रास्ते में उन्हें कुछ लाइट दिखती है। लुफास डीना से पूछती है कि ये क्या है। डीना बताती है कि ये माना है। इस जमीन में भरपूर मात्रा में माना है और इससे ये भी प्रूफ होता है कि हम स्वेल के पास पहुंच गए हैं। अब वो लोग खिड़की से बाहर देखते हैं। उन्हें स्वेल देश दिखाई देता है जो पानी के बीच में है। इसे सिटी ऑफ वाटर भी कहते हैं। लुफास कहती है कि मुझे दिख रहा है, शांत हो जाओ। डीना कहती है कि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इस देश को मैग्रेज ने बसाया था। अब स्वेल के एंट्री में गार्ड्स डीना और लुफास को रोक लेते हैं और कहते हैं कि अंदर जाने के लिए पास दिखाना पड़ेगा। लुफास मन में सोच रही कि हमारे पास तो पास नहीं है, पर डीना कहती है कि ये है हमारे पास
और वो गार्ड्स को चेक करने के लिए देती है। गार्ड्स चेक करके कहते हैं कि तुम लोग फ्री ट्रेडर्स हो, तुम्हारी आइडेंटिटी सही लग रही है। यहाँ कुछ लोग नकली पेपर के साथ अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। अब दोनों सिटी में एंटर करते हैं। टीना बता रही कि ये देश एल्फ किंग मैग्रेज ने बसाया है और ये काफी यूनिक है क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा माना है। यहाँ लोग अपनी पूरी एनर्जी अपने मैजिक स्कूल में लगाते हैं और नॉलेज हासिल करते हैं। यहाँ मैजिक सीखने के लिए सभी जगह से मेज और स्कॉलर आते हैं। लुफास लेक को देखकर कहती है ये ग्लो इस लेक से आ रही है। टीना लुफास से पूछते हैं कि हेवनली विंग वाले लोग माना को पसंद नहीं करते ना, इससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? लुफास कहती है मैं तो ठीक हूँ, मुझे बाकी लोगों का पता नहीं। हम मैग्रेज से मिलने जा रहे हैं। यहाँ बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मुझे उससे पूछनी है। टीना डरते हुए कहती है कहीं आप कैसल में डायरेक्ट घुसने के बारे में तो सोच नहीं रही ना? लुफास कहती है नहीं, हम शांति से जाएंगे। एरिस के कारण उन्हें पहले से दिक्कत हो रही है, इसलिए हमें उसके लिए और मुसीबत खड़ी नहीं करनी है। तुमने कहा था ना कि ये नॉलेज का देश है, तो फिर चलो एक लाइब्रेरी ढूंढते हैं। टीना पूछती है ऐसा क्यों? लुफास उससे कहती है जब मैं 200 साल से गायब थी तब उस टाइम की हिस्ट्री के बारे में मुझे कम पता है, मुझे पहले उस हिस्ट्री को जानना है। लाइब्रेरी में मुझे बुक्स के थ्रू से जानकारी मिलेगी। वो दोनों किसी टकले से लाइब्रेरी के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें बताता है कि लाइब्रेरी इस एरिया में है। टीना पूछती है कि मतलब किस डायरेक्शन में? टकला कहता है कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। वो टकला बताता है मेरा नाम गैंस है, मैं बॉर्डर को गार्ड करता हूँ। टीना बताती है कि मैं एक फ्री ट्रेडर हूँ और ये सस्पिशियस पर्सन मेरी एम्प्लॉय है सफालू। ये सुनकर लुफास टीना के पैर में हील गड़ा देती है जिसे टीना को झटका लगता है। टीना कहती है आपको क्या हुआ? लुफास कहती है कि तुम किसी नए बंदे को मेरे इंट्रो सस्पिशियस बोलकर मत दो। टीना सॉरी कहती है पर गैंस को उन पर शक हो रहा है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारा गेटअप अजीब लग रहा है, हो सकता है तुम्हारे पास इसका कोई रीजन होगा। गैंस उन्हें लेकर जा रहा है। वो बताता है कि एरिस कई साल से लगातार हमला कर रहे हैं जिसके कारण लोग यहाँ सेटल नहीं होना चाहते, पर तुम्हें इस बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है सफालू, क्योंकि इस देश के चारों तरफ जो लेक है वो एक वाटर गोलेम है जिसे किंग मैग्रेज ने बनाया है। ये सुनकर टीना वाव कहती है। गैंस कहता है एक गोलेम इस पूरे देश के आसपास फैला हुआ है, अगर एरिस अटैक करेगा तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, इस देश के पास अपना गार्डियन है। अब लुफास उस वाटर गोलेम का स्टेट्स चेक करती है जिसमें उसका नाम लिविया दिखता है। उसका लेवल 500 है पर उसकी एचपी बहुत हाई है। वो सोच रही है ये काम जरूर मैग्रेज ने किया होगा। अब गैंस उन्हें रेलवे स्टेशन की तरफ ले जाता है और कहता है कि ये ट्रेन तुम्हें सीधा इस एरिया तक पहुंचा देगी। लुफास कहती है ये तो मोनोरेल है, अचानक से सब कुछ मॉडर्न लग रहा है। टीना कहती है थैंक यू गैंस। लुफास भी कहती है कि तुमने बहुत हेल्प की, थैंक यू। दोनों उसको बाय करते हैं। लुफास कहती है कि वो एक अच्छा इंसान है और गैंस का स्टैट्स चेक करती है जिसमें उसकी लेवल 82 है। लुफास कहती है ये तो काफी लो लेवल है पर ह्यूमंस के हिसाब से काफी हाई है। टीना कहती है कि अब हम चले मिस लुफास। लुफास कहती है हाँ, गेम में कोई मोनोरेल नहीं था पर ये शायद मैजिक से चल रहा है। अब वो दोनों लाइब्रेरी पहुंचते हैं। लुफास जानना चाहती है कि जब से वो गायब थी तब से लेकर अब तक यहाँ क्या हुआ है। वहाँ वो देखती है कि उसके नाम से बहुत सारी बुक्स हैं। वो टीना से कहती है कि ऐसी बुक यहाँ पर क्यों है। एग्जाम्पल के तौर पर द ग्लोरी एंड द फुलिशनेस ऑफ 7 हीरोज और किल द 7 हीरोज, ह्यूमैनिटीज बिगेस्ट मिस्टेक। इस देश को मैग्रेज ने बसाया है जो 7 हीरो में से एक था। इस टाइप की बुक यहाँ होना मतलब सीधे मौत पक्की है। टीना कहती है कि मैग्रेज कोई जोर जबरदस्ती वाली सरकार नहीं चला रहा है। अब सरप्राइज हो गई हो क्योंकि आपके बारे में किसी ने बुरा नहीं लिखा है। लुफास कहती है कि मुझे लगा कि हम लोगों को विलेन की तरह ट्रीट किया जाएगा। टीना कहती है कि यहाँ एक्चुअल में ऐसी बुक्स हैं जो आपको उस तरह से ट्रीट करती है, पर लोगों का डर समय के साथ खत्म हो जाता है।
अब ऐसे कई लोग हैं जो मानते हैं कि अगर ये दुनिया अभी भी आपके कंट्रोल में होती तो उन्हें शैतान के डर में नहीं जीना पड़ता। ये सब सुनकर लुफास कहती है कि ये वर्ल्ड गेम जैसा बिल्कुल नहीं है। डीना कहती है कि आपने कभी भी जुर्म करने वाली सरकार नहीं चलाई है, आपका शासन अभी के हिसाब से बेहतर था। अब लुफास बुक रीड करना स्टार्ट करती है। यहाँ बताया जाता है कि 200 साल पहले एक हेवन विंग्ड बंदा अचानक से आया था और उसने तुरंत पूरे वर्ल्ड को एक कर दिया था। उसका ऐसा करने का कारण आज भी एक रहस्य बना हुआ है, पर उसने कभी भी जालिम शासक की तरह राज नहीं किया, बल्कि जालिम लोगों को मारकर उस देश के लोगों को बचाया। पर लास्ट में ह्यूमैनिटी ने उसके राज को नकार दिया और उसके राज से खुद को बचा लिया। पर उसके कारण डेविल फॉल्क वाले लोग ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि वो ब्लैक विंग, कॉन्करर और 12 हेवनली स्टार से डरते थे। डेविल फॉल्क के सबसे बड़े दुश्मन के जाने के बाद अब वो बहुत ऑफेंसिव हो गए थे। 7 हीरोज ने उनसे फाइट की, पर वो हार गए और जिन एरिया में ह्यूमंस रह सकते हैं वो लगातार कम हो रही है। यहाँ कोई अजीब बात नहीं होगी अगर किसी दिन दुनिया पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। लुफास सोच रही है कि हमें इस सिचुएशन का कुछ करना पड़ेगा। दुनिया खत्म होने वाली है। मुझे अच्छे से पता है कि डेविल किंग अभी भी जिंदा है। जब इस दुनिया की ऐसी हालत है तब वो हीरोज को समन कर रहे हैं। मैं पहली बार सुन रही हूँ कि ह्यूमैनिटी अब खत्म होने के कगार पे है। मुझे ये थोड़ा सा सस्पिशियस लग रहा है। एग्जाम्पल के लिए ये जगह नेशन कहलाने के लिए बहुत छोटी है, पर मैंने नहीं सोचा था कि सिचुएशन इतनी खराब होगी। मैं गेम सिर्फ फन के लिए खेलता था। डीना लुफास से पूछती है कि आपकी रिसर्च पूरी हो गई है क्या? लुफास कहती है हाँ, चलो यहाँ से चलते हैं। डीना पूछती है कि कहाँ चलना है। वो दोनों जा रहे होते हैं कि अचानक से एक अर्थक्वेक आता है। सब लोग डर जाते हैं। लाइब्रेरी की दीवार टूट जाती है, जिसे देखकर डीना डर जाती है। लुफास कहती है कि इसका मैग्नीट्यूड तो 5 या 6 है। डीना कहती है कि आप एकदम शांत हो। लुफास कहती है कि अर्थक्वेक मेरे लिए नॉर्मल है। अब पूरे सिटी में अनाउंसमेंट होती है कि सभी सोल्जर्स अपने वेपन लेकर बॉर्डर पर पहुंच जाएं। ये सुनकर गैंट्स भी तुरंत भागता है। लुफास पूछती है कि इस कंट्री में अर्थक्वेक कब कब आता है। डीना कहती है कि ये तो बहुत रेयरली होता है, पर आखिर हुआ क्या है? लुफास बताती है कि एक स्किल है जो अर्थक्वेक लाती है। एरिस के पास ऐसी स्किल है। एरिस आ रहा है। डीना कहती है कि आप सही कह रही हो मिस लुफास, मैं माना फ्लक्चुएशन महसूस कर सकती हूँ। अब हमें दिखाई देता है कि स्वेल के पास वोल्केनो फटा है और काले बादल छा गए हैं। डीना कहती है हमें मोनोरेल से जाना चाहिए। लुफास कहती है वो तो काफी स्लो है, हम दूसरे रास्ते से जाएंगे। अब लुफास अपनी एल्केमी यूज करती है और पीछे पत्थर को एक बर्ड के शेप का ऑब्जेक्ट बनाती है और कहती है कि हम उड़ कर जाएंगे। डीना पूछती है ये सेफ तो है ना? लुफास कहती है अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मुझे पकड़ लो। अब वो दोनों तेज रफ्तार से उड़ने लगते हैं। लुफास कहती है कि एरिस एक रेनबो शिप है और वो ऐसे मॉन्स्टर्स हैं जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते और शांति पसंद करते हैं, पर वो लगातार हमला क्यों कर रहे हैं? लुफास को पास्ट मेमोरी की झलक दिखती है, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। वो तेजी से एरिस की तरफ बढ़ रही है। अब हमें लुफास के पास्ट की झलक दिखती है जब एरिस एक छोटा सा मासूम शीप था। लुफास को वो जंगल में मिला था। लुफास उसे देखकर कहती है कि तुम एक अनोखे राक्षस हो जिसका जन्म 500 साल में एक बार होता है। एरिस रो रहा है। लुफास कहती है कि मैं समझ रही हूँ तुम क्यों रो रहे हो। तुम हमेशा इंसान और राक्षस से भागते रहते हो। तुम्हारा एक एक बाल सोने से ज्यादा कीमती है। लुफास ये भी कहती है कि रोने के बजाय तुम अपने दुश्मन का सामना करो। जिंदगी भर बस रोते रहोगे क्या? ये सुनकर एरिस रोना बंद कर देता है और लुफास को काट लेता है। लुफास उसे शाबाश कहती है। लुफास एरिस से कहती है कि चलो मेरे साथ। मैं अभी पूरी तरह से ताकतवर नहीं हूँ, पर एक दिन मैं बन जाऊंगी और फिर दुनिया पर राज करूंगी। ये सब एरिस ध्यान से सुन रहा है और वो सिर हिलाकर हाँ कहता है। लुफास कहती है कि तुम मेरे पहले साथी हो। वो पूछती है कि तुम्हारा कोई नाम है? एरिस सिर हिलाकर कहता है नहीं। लुफास आसमान में स्टार को देखती है और फिर उसका नाम एरिस रखती है। वो कहती है कि मेरे साथ तुम भी ताकतवर बनोगे। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है। गैंट्स भी अपना वेपन लेकर भाग रहा है क्योंकि एरिस हमला करने वाला है।
मैग्रेज ने आर्मी को बुला लिया है। गैंट्स कैप्टन से कहता है कि वहाँ कितने मॉन्स्टर्स हैं। वो दूरबीन से मॉन्स्टर्स की आर्मी को देखता है और कहता है ये तो बहुत सारे हैं और हमें मेन आर्मी के आने तक इन्हें रोकना पड़ेगा। कैप्टन कहता है और कोई ऑप्शन नहीं है, वो भूकंप एरिस ही लेकर आया था। कैप्टन ये भी बताता है कि जब हम किसी पे हमला करेंगे तब उसे पहले ही बता देंगे। ये रूल लुफास ने बनाया था। गैंट्स कहता है वो अपनी मालकिन के रूल को आज भी मानता है। एक सोल्जर आकर कैप्टन से कहता है कि हम लोग रेडी हैं। कैप्टन सबसे पहले मैजिशियन को हमला करने के लिए कहता है जिससे वो पहले ही कुछ मॉन्स्टर्स को मार सके। मैजिशियंस के हमला करने के बाद मॉन्स्टर तेजी से उनकी तरफ बढ़ते हैं। अब तीर चलाने वाले हमला करते हैं जिससे कुछ मॉन्स्टर्स मारे जाते हैं। कैप्टन अब सभी को आगे बढ़ने के लिए कहता है। अब ह्यूमंस और मॉन्स्टर्स की लड़ाई स्टार्ट हो गई है। गैंट्स सबसे आगे है और मॉन्स्टर्स को एक एक करके काट रहा है। एक बड़ा सा मॉन्स्टर्स उसके एलाई को मारने वाला होता है कि गैंट्स एक शॉट में उसे काट लेता है, पर उसके सामने अब वैसे ही बड़े बड़े 3 मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। मॉन्स्टर्स भी ह्यूमंस को काट रहे हैं। गैंट्स अब कह रहा है कि इन्हें कब तक रोकना पड़ेगा, हमारी हेल्प के लिए मेन आर्मी कब आएगी। गैंट्स और उसका एलाई चारों तरफ से मॉन्स्टर्स से घिर गए हैं। सभी मॉन्स्टर्स एक साथ उन पर हमला कर देते हैं कि अचानक वहां बर्फ की बारिश होती है जो मॉन्स्टर्स को छेद देती है और सभी सोल्जर्स बच जाते हैं। ये देखकर गैंट्स कहता है ये तो लिविया है। अब हमें लिविया को दिखाया जाता है। ये वही वाटर गोलेम है जो स्वेल का गार्डियन है जिसे मैग्रेज ने बनाया था। अब लिविया जोर से चिल्लाती है। मैग्रेज भी आ गया है और सभी से कहता है कि तुम सभी ने अच्छा काम किया। अब लिविया और मैं सभी को बचाएंगे। लिविया को देखकर सभी सोल्जर्स खुश हो गए हैं। लिविया सभी मॉन्स्टर्स को एक एक करके मार रही है। ये सब लुफास और डीना ऊपर से देख रहे हैं। डीना कहती है आपके लिए तो कोई नहीं बचेगा, सबको यही खत्म कर देगी। लुफास कहती है कि लिविया तो शानदार है और गैंट्स भी ठीक है, शायद लिविया सच में एरिस को हरा सकती है। डीना कहती है कि एरिस के पास आग की शक्ति है तो लिविया उसे हरा सकती है। लुफास कहती है कि लिविया के साथ मैग्रेज भी है। वो मैग्रेज का स्टेटस चेक करती है जिसमें उसका लेवल 500 दिखता है पर उस पर कोई कर्स लगा हुआ है। वो डीना से कहती है कि मैग्रेज ताकत कम करने वाली शक्ति से बंधा है। तभी डीना बताती है कि एक अफवाह थी, जब ये हीरोज शैतान राजा से हार गए थे तब उसने इन पर श्राप लगाया था जिसके कारण ये हीरोज अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। लुफास मन में सोचती है कि ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। डीना कहती है कि अगर ये सच है तो वो लिविया जैसे पावरफुल मॉन्स्टर नहीं बन सकता। अब एरिस लिविया के सामने आता है। सब एरिस को ध्यान से देख रहे हैं। एरिस और लिविया की जबरदस्त टक्कर होती है जिससे दोनों पीछे फेंका जाते हैं। लिविया पानी बनकर एरिस पे अटैक करती है पर वो डॉच कर लेता है और फिर एक आग का गोला बनाकर मैग्रेज की तरफ फेंकता है, पर लिविया बीच में आकर उस आग के गोले को रोक लेती है। मैग्रेज सुनामी लहर अटैक यूज करता है जिससे लिविया पानी बन जाती है और एरिस पे जाकर गिरती है। एरिस उछलकर डॉच कर लेता है और फिर पैर में आग लगाकर जंप करते हुए लिविया को जोरदार टक्कर मारता है। मैग्रेज लिविया को शील्ड बनाकर रोक लेता है। एरिस अब अपने आग को पूरी बॉडी में लगाता है और उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है, पर लिविया उसे अपने हाथ में पकड़ लेती है। लुफास डीना से कहती है कि इस लड़ाई में लिविया जीत जाएगी, पर उसकी एचपी कम हो गई है, इससे वो बाद में हार भी जाएगी। एरिस एक बार में लिविया को खत्म नहीं करना चाहता बल्कि उसे धीरे धीरे करके खत्म करना चाहता है। एरिस ये बात हमेशा से जानता था कि लिविया को एक बार में नहीं हरा सकता। अब वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा और लिविया और मैग्रेज उसका पीछा नहीं करेंगे। लुफास ये भी कहती है कि एरिस अब बहुत चालाक बन गया है, पर वो मेरे हिसाब से कुछ ज्यादा ही चालाक दिख रहा है। अब एरिस अपनी बॉडी की आग को और बढ़ा लेता है जिससे लिविया की बॉडी भाप बन जाती है। लुफास कहती है कि अगर उसने लिविया को और कमजोर किया तो अच्छा नहीं होगा।
डीना चौंकते हुए कहती है कि आपका मतलब हम कहीं नीचे तो नहीं कूदने वाले हैं। और फिर लुफास उसका हाथ पकड़कर नीचे कूद जाती है और तेजी से जाकर डीना को बैट बनाकर एरिस को जोरदार लात मारती है, जिससे एरिस दूर पहाड़ को फोड़ते हुए फेंका जाता है। कैंट्स कहता है, ये कौन है? लुफास अब मैग्रेज के पास जाती है और कहती है कि तुम्हें उससे निपटने में दिक्कत हो रही है क्या बादशाह? मैग्रेज डरते हुए पूछता है कि तुम कौन हो, पर वो लुफास की आवाज और कपड़ों को देखकर समझ जाता है। लुफास डीना से कहती है कि मैं एरिस को हराने जा रही हूँ, तुम टेलीपोर्ट करके आ जाना, और उसे वहीं छोड़ देती है। मैग्रेज लुफास से कहता है कि एरिस को कोई भड़का रहा है, ध्यान से लड़ना। लुफास कहती है कि तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो, पर कोई बात नहीं, आखिर तुम हमारे पुराने दोस्त हो। अब लुफास पावर अप करके वहाँ से निकल जाती है। गैंट्स उसे देखकर समझ गया है कि ये तो सफालू है। लुफास एरिस के सामने आती है। एरिस कहता है कि तुम कौन हो? लुफास चौंक जाती है और कहती है कि ये बात भी कर सकता है, जबकि गेम में तो ये सिर्फ भेड़ की तरह मैं बस करता था। अब लुफास कहती है कि मैं तुम्हारे सवाल का अभी जवाब देती हूँ, और वो टेरर मॉड एक्टिवेट करती है, जिससे एरिस को उसका ऑरा फील होने लगता है। लुफास कहती है कि तुम्हें यकीन नहीं हो रहा क्या? तुम्हें मैं कोई बहरूपिया लग रही हूँ क्या? एरिस कहता है कि महारानी लुफास मर चुकी है, तुम कोई और हो। लुफास कहती है कि मैं अब पहले जैसे नहीं रही, पर एक्चुअल में मैं ही लुफास मफाल हूँ, और वो अपने विंग्स फैला लेती है। पर एरिस को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा। लुफास उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो मेरी परीक्षा ले सकते हो। चलो आ जाओ एरिस, मेरे साथ मुकाबला करो, इससे तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। अब एरिस अपने आप को आग के गोले में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और जोर से दहाड़ता है। अब एरिस लुफास पे अटैक करता है, पर लुफास एक हाथ से उसे रोक देती है और कहती है तुम अभी भी उतने ही प्यार के भूखे हो। एरिस बार बार लुफास को पीछे ढकेलने की कोशिश करता है, पर कुछ नहीं होता। अब लुफास एरिस को एक हाथ से उठा लेती है। ये देखकर एरिस भी चौंक जाता है। लुफास उसे जोर से ऊपर हवा में फेंक देती है और तुरंत उसके ऊपर जाकर उसे एक पंच मारती है, जिससे एरिस नीचे गिरने लगता है। अब लुफास नीचे जाकर उसके फेस पे पंच मारती है, जिससे वो वापस ऊपर हवा में उड़ जाता है। ये सब देखकर मैग्रेज और उसकी आर्मी चौंक गई है। अब लुफास एरिस के पेट में एक जोरदार मुक्का मारती है, जिससे एरिस जमीन में धंस जाता है और वहाँ बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। लुफास उसके सामने लैंड करती है। एरिस अब बहुत गुस्सा हो गया है और अपना अल्टीमेट अटैक यूज करता है। लुफास उससे कहती है कि आ जाओ एरिस, अपनी पूरी ताकत लगा दो। एरिस लुफास पे अटैक करता है, पर लुफास उसे एक फाइनल पंच मारती है, जिससे वहाँ जोरदार ब्लास्ट होता है। फिर पता चलता है कि लुफास ने एरिस को रोक लिया है और वो कहती है कि पहले तो तुम बहुत रोतलू थे, पर अब ताकतवर बन गए हो। लुफास एक ब्लो से उसे पीछे फेंक देती है। अब एरिस तुरंत अपना रूप बदल लेता है और पता चलता है कि एरिस एक लड़की जैसा दिखता है। वो रोते हुए लुफास से चिपक जाता है। लुफास कहते हैं कि चुप हो जाओ, मत रो। एरिस लुफास को देखकर बहुत रोने लगता है। तभी डीना भी वहाँ आती है। लुफास एरिस का स्टैट चेक करती है, जहाँ उसकी लेवल 800 है। लुफास सोच रहे कि शायद साथी मॉन्स्टर्स अपने मालिक के लेवल से ऊपर नहीं जा सकते, पर इसकी पावर पहले के कंपेयर में बढ़ गई है। लुफास उससे कहती है कि अब तुम हमारे साथ चलोगे। ये सुनकर एरिस को काफी सुकून मिलता है। अब एरिस डीना से कहता है कि मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा, अनजान लड़की। डीना कहती है कि तुम मुझे भूल गए हो क्या? मैं हमेशा से मफाल किले में थी। एरिस कहता है कि मुझे लगा तुम वहाँ से हिल नहीं सकती थी। मैं हैरान हूँ कि तुम बोल भी सकती हो। अब लुफास एरिस से पूछती है कि तुम बार बार स्वेल पे हमला क्यों करते थे? एरिस कहता है कि जिन इंसानों ने आपको धोखा दिया है, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। अगर आप गायब नहीं होती तो अभी तक पूरी दुनिया में शांति हो गई होती। उन गद्दार हीरोज को दुनिया महायोद्धा समझ रही थी। ना तो मैं उन्हें माफ कर सकता था और ना ही चैन से जीने दे सकता था। अगर आप वापस नहीं आती तो मैं जिंदा भी नहीं होता। लुफास सोच रही है कि मतलब लुफास का बदला लेना ही इसका असली मकसद था। एरिस रो रहा है और लुफास उसके सिर पर हाथ रखती है और कहती है कि मैं सब समझ गई हूँ।
अब रोना बंद कर दो एरिस। अब लुफास को मैग्रेज की एक बात याद आती है कि कोई तो एरिस का मन भटका रहा है ये सब करवाने के लिए। लुफास एरिस से पूछती है कि हमला करने की सच में बस यही वजह थी ना? पर मैं तुम्हें बता देती हूँ कि मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना और मुझे खुशी है कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि बदला लेना चाहते थे, लेकिन तुम्हारे मन में किसी ने जहर घोला है। सच सच बताओ एरिस, तुम्हें किसने भड़काया था? एरिस 2 सेकंड सोचता है और कहता है कि वो एक बंदा है और फिर सीन चेंज हो जाता है। हमें एक वोल्केनो के पास की जगह दिखाई जाती है जहाँ कोई बैठा है और कह रहा है कि लिविया कमजोर हो गई है। इसका मतलब अब स्वेल पर कब्जा करने का टाइम आ गया है। उसके सामने बहुत बड़ी सी आर्मी है जिसमें ड्रैगन भी है। उसके पास लेवल 80 के ऊपर के बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं। वो कहता है कि आज हम सभी स्वेल पर हमला करेंगे और सभी इंसानों को चुन चुन कर मार डालेंगे। शैतान बादशाह, जिस इंसान ने आपके खिलाफ बगावत की थी, उसका खात्मा होने वाला है। इतने साल एरिस के मन में बदले की आग भड़काने की तरकीब काम आई। अब स्वेल का हीरो हार जाएगा। अब अचानक से वहाँ एक ब्लास्ट होता है और शैतान बादशाह की आर्मी खत्म हो जाती है। वहाँ पर एरिस और लुफास पहुँच चुके हैं। उसे देखकर मॉन्स्टर का लीडर सोच रहा है कि ये कौन है। लुफास एरिस से पूछती है कि क्या ये वही बंदा है? वो बंदा लुफास के सामने लैंड करता है। लुफास उसे देखकर कहती है कि तुम्हारी नीली बॉडी को देखकर लग रहा है कि तुम शैतान के बंदे हो। वो बंदा कहता है हाँ बिल्कुल सही। लुफास कहती है कि इतने साल से शैतान के लोग एरिस को भड़का रहे थे। वो एरिस से कहता है कि तुम तो इंसानों को मारकर अपनी महारानी लुफास का बदला लेना चाहते थे ना? एरिस कहता है अगर मैंने बदला ले भी लिया तो उससे लुफास को नहीं बल्कि तुम्हें खुशी मिलेगी। महारानी लुफास अब बदला नहीं लेना चाहती और मैं भी यही चाहता हूँ। मार्स कहता है कि मुझे पता था तुम स्वेल को हरा नहीं पाओगे, पर तुमने लिविया को कमजोर करके मेरा काम कर दिया। इस गलतफहमी में मत रहना कि शैतान के बंदों के खिलाफ जाकर तुम जिंदा रह पाओगे। अब मार्स अपना वेपन निकाल लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें खुद खत्म करूंगा। लुफास आगे बढ़ती है और कहती है कि इसे मैं देख लूंगी। एरिस कहता है कि पर महारानी आप? लुफास कहती है कि तुम्हारे जख्म अभी भरे नहीं है, तुम अभी आराम करो। मार्स लुफास से पूछता है कि पहले बताओ तुम कौन हो? यहाँ इतने पावरफुल इंसान का होना हैरानी की बात है, लेकिन अब इसका अंत यही होगा। अब मार्स पावर अप करता है जिससे उस एरिया का प्रेशर बढ़ जाता है। उसके पास 2 चाकू जैसे वेपन है जिसमें से एक में फायर है और दूसरे में आइस है। वो तेजी से जंप करके लुफास के चारों तरफ कूदने लगता है। मार्स की स्पीड बहुत तेज है और उसके स्पीड के कारण लुफास के चारों तरफ आग लग गई है। वो लुफास को कुछ बोल रहा है पर लुफास शांति से खड़े होकर सुन रही है। मार्स लुफास के पीछे आकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है पर लुफास उसे देख लेती है और चुप हो जाओ बोलकर उसे एक जोरदार पंच मारती है जिसके इम्पैक्ट से उसका खून निकल आता है। लुफास का कपड़ा सर से निकल जाता है जिसे देखकर मार्स सोच रहा है कहीं ये वही तो नहीं है। अब मार्स पंच के कारण हवा में उड़ जाता है। लुफास कहती है कि ये तो पिद्दी है और मैग्रेज इसे मास्टरमाइंड बोल रहा था। लुफास एरिस से पूछती है कि वो शैतान महायोद्धा के बारे में कुछ बता रहा था। तभी एरिस बताता है कि मार्स 7 शैतानी महायोद्धा में से एक था। अचानक से बीच में डीना आ जाती है और कहती है कि इसके आगे का मैं बताऊंगी। डीना बताती है कि यहाँ 7 शैतानी महायोद्धा हैं जिन्हें आज से 80 साल पहले चुना गया था। वो 7 लोग शैतान के सबसे काबिल योद्धा हैं। इनके ऊपर सिर्फ शैतान और उसका बेटा है। लुफास कहती है ये तो कमजोर था, इसका लेवल 300 रहा होगा। डीना बताती है कि इंसान के साथ साथ राक्षस का भी लेवल गिर गया है। लुफास मन में सोच रही है मतलब इस दुनिया में सिर्फ शैतान बादशाह और 12 आसमानी योद्धा ही ऐसे हैं जो मुझसे लड़ सकते हैं। एरिस कहता है महारानी आपने राक्षसों को मारा नहीं है, अगर इन्हें ऐसे ही खुला छोड़ देंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। लुफास कहती है कि मेरे पास एक आइडिया है और वो अपनी पावर यूज करके उन्हें बंदी बना लेती है और सभी लुफास के आगे झुक जाते हैं। एरिस कहता है कि आपने तो अपनी फौज बना ली है। अब लुफास उन्हें ऑर्डर देती है कि सभी लोग अपने अपने एरिया में वापस लौट जाओ और इंसानों पर हमला मत करना। सभी राक्षस
लुफास वहाँ से निकल जाते हैं। डीना और एरिस लुफास से कहते हैं कि आपने बिल्कुल ठीक किया महारानी। अब लुफास वापस मैग्रेज के पास जाती है और उसे सब कुछ बताती है कि हमने उस शैतानी महायोद्धा को हरा दिया है। मैग्रेज कहता है मतलब हम बिना वजह से इतने साल से तकलीफ उठा रहे थे। वो लुफास से पूछता है कि बाकी राक्षस का क्या हुआ। लुफास बताती है कि वो सब हमारे कब्जे में है, इसीलिए उनसे कोई खतरा नहीं है। मैग्रेज लुफास से कहता है कि मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। अब लुफास सोच रही है क्या ये वही प्लेयर है जो गेम में मेरे साथ मैग्रेज बनता था या फिर ये एक NPC है। मैग्रेज उन्हें एक रूम में ले जाता है। मैग्रेज उन्हें बताता है कि यहाँ बड़े लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। लुफास पूछती है कि तुम हमें यही दिखाना चाहते थे। मैग्रेज कहता है कि मैं तुम्हें अपनी गलती का सबूत दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। सभी एक रूम में पहुँचते हैं। मैग्रेज लुफास से कहता है कि तुम अपना चेहरा दिखा सकती हो, जिसके बाद लुफास अपने सर से हुड निकालती है और विंग फैला लेती है। मैग्रेज उसे देखकर कहता है ये सच में तुम ही हो लुफास। लुफास कहती है कि हम काफी वक्त बाद मिल रहे हैं मैग्रेज। मैग्रेज उसे देखकर चौंक गया है। लुफास उसे देखकर समझ गई है कि ये कोई प्लेयर नहीं है। लुफास कहती है कि तुम भी हमें बाकी लोगों की तरह देख रहे हो, मतलब तुम वो मैग्रेज नहीं हो जिसे मैं जानती थी। लुफास सोच रही है कि इसका मतलब मैं इस दुनिया में अकेले बचा हूँ। मैग्रेज कहता है कि लोग अक्सर बदल जाते हैं, 200 साल में वो कमजोर या ताकतवर बन सकते हैं। मैं कमजोर हो गया हूँ, सिर्फ शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से भी। तो चलो बताओ लुफास, तुम इस दुनिया में वापस क्यों आई हो? क्या तुम हमारी हालत देखकर हम पर हंसने आई हो? लुफास कहती है कि ये इत्तेफाक है। कुछ लोग एक हीरो को समन कर रहे थे और गलती से मैं आ गई और कुछ नहीं। लुफास मन में सोच रही है कि तुम्हें क्या हुआ है मैग्रेज? तुम्हारा पुराना दुश्मन वापस आ गया है। तुम्हें हमसे जंग लड़नी चाहिए पर तुम कुछ नहीं कर रहे। लुफास मैग्रेज से कहती है कि मैंने लाइब्रेरी में वो किताब देखी है। तुम अपनी तारीफ नहीं बल्कि खिलाफत चाहते हो। तुम्हें इस बात से तकलीफ होती है कि तुमने हमें हरा दिया और फिर शैतान बादशाह ने दुनिया में तबाही मचा दी। तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हारी तारीफ करें। तुम खुद को दोषी मान रहे हो। तुम्हें अंदर ही अंदर पछतावा हो रहा है। मुझे हराने के बाद तुम्हें सही रास्ते में आगे बढ़ना था। मैं जिस मैग्रेज को जानती थी वो ऐसा ही करता। मैग्रेज कहता है कि तुम हमसे नफरत नहीं करती हो क्या? तुम इस वर्ल्ड को जैसा बनाना चाहती थी वैसा बनाने के तुम बहुत करीब थी, पर हमने तुम्हें धोखा देकर तुम्हारे सपनों को मिट्टी में मिला दिया। लुफास सोच रही है मैं वो जंग गेम में लड़ रही थी तो मुझे उतना फर्क नहीं पड़ता। अगर लुफास यहाँ होती तो क्या कहती? चलो मैं इसे अपने हिसाब से जवाब देती हूँ। वो मैग्रेज से कहती है कि तुमने हमसे इसलिए बगावत की क्योंकि तुम हमसे खुश नहीं थे। इसका मतलब मैं एक अच्छी लीडर नहीं थी। मेरे पास तुमसे नफरत करने की कोई वजह नहीं है। खुद को दोषी कहना बंद करो। तुम इस देश के लिए एक महायोद्धा हो, इसीलिए खुद पर फक्र करो जैसे 200 साल पहले करते थे। अब मैग्रेज पुराने दिन याद करता है जब वो लुफास के साथ बैठकर क्लब में ड्रिंक करता था। अब मैग्रेज नॉर्मल हो जाता है और कहता है कि सलाह देने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लुफास। अब सीन चेंज होता है। लुफास लिविया को हील कर देती है जिससे उसकी HP रिस्टोर हो जाती है। मैग्रेज कहता है थैंक यू, मैं अभी कमजोर हूँ इसीलिए इसकी HP नहीं बढ़ा सकता। अब लिविया वापस चली जाती है। लुफास कहती है कि मैं एरिस के लिए माफी मांगती हूँ, पर एरिस कहता है कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, गलती इनकी है क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया था। मैग्रेज हंसता है और कहता है कि अब तुम क्या करने वाली हो? लुफास कहती है कि मैं 12 आसमानी योद्धा को एक करना चाहती हूँ। डीना बताती है कि अगली वाली मिलेगी काले पंख वाले महारानी की कब्र में। लुफास कहती है कि ये तो सुनने में हमारी ही कब्र लगती है। डीना कहती है कि वो आपकी ही कब्र है महारानी। 200 साल पहले जो लोग आपकी इज्जत करते थे उन्होंने आपके लिए सबसे ऊंची इमारत बनाई थी और उसमें सबसे कीमती चीजें और वेपन रखे गए हैं जो आप इस्तेमाल करती थी। वहाँ 12 आसमानी योद्धा में से एक लिब्रा उन चीजों की रक्षा करती है। मैग्रेज बताता है कि लिब्रा एक खूंखार कातिल बन गई है जो उस इमारत में जाने वाले हर एक को मार देती है। लुफास पूछती है कि लिब्रा के होने के बाद भी लोग हमारी कब्र में से चीजें क्यों चुराना चाहते हैं। तभी मैग्रेज बताता है कि इंसान और
और राक्षस के अलावा हमारे वेपन भी कमजोर हो गए हैं। हिस्ट्री के सबसे पावरफुल वेपन शैतान बादशाह के साथ हुई जंग में तबाह हो गए थे और अब उस तरह के वेपन सिर्फ आपके कब्र में ही मिल सकते हैं। इसलिए कोई भी इंसान किसी भी कीमत में वो वेपन हासिल करना चाहता है, लेकिन लिब्रा की वजह से कोई उन तक नहीं पहुंच पाया। लुफास कहती है वो एक वफादार योद्धा है जो हमारे सामान की रक्षा कर रही है। मैग्रेज लुफास से रिक्वेस्ट करता है जो चीजें तुम्हारे काम की नहीं होगी वो तुम हमारे लिए वही छोड़ सकती हो क्या? लुफास कहती है कि तुम्हें ये मांगने का पूरा हक है। लुफास कहती है कि चलो फिर हमें लिब्रा से मिलना है। मैग्रेज कहता है कि रुको, इन कपड़ों में चलना तुम्हारे लिए मुश्किल होगा ना। मैग्रेज उसे ऐसे कपड़े देता है जिससे लुफास के पंख गायब हो जाते हैं और उसका पूरा गेटअप चेंज हो जाता है। लुफास उसे थैंक यू कहती है। एरिस कहता है कि अब महारानी को छुपाने की जरूरत नहीं है। लुफास कहती है कि अगर किस्मत में लिखा होगा तो हम फिर मिलेंगे। एरिस मैग्रेज को घूरते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। मैग्रेज लुफास से कहता है शुक्रिया। जाने से पहले लुफास गेंट्स से मिलती है। गेंट्स लुफास को देखकर कहता है कि क्या मस्त लड़की है। लुफास कहती है कि ऐसी बातें मत करो, हम सफालू हैं। लुफास हंसती है कि मैं जाने से पहले तुम्हें अलविदा कहने आई हूँ। लुफास वहाँ से जाने लगती है। गेंट्स कहता है क्या तुम ही लुफास हो, पर वो बोलते बोलते रुक जाता है और अपना ध्यान रखने को कहता है। लुफास वहाँ से निकल जाती है और वो कहती है कि अब हमारा अगला पड़ाव होगा लिब्रा।